सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि तरुण का जो कि एक क्वेश्चन था कि सर मेरी 10,000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है, ये 4 फंड में 15 साल के लिए। एसबीआई ब्लू चिप में फंड में डायरेक्ट में अराउंड 3000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक्सिस मिड कैप में अराउंड 3000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप में 3000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ और पराग पारिक फ्लैगशिप कैप में अराउंड 1000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इस पे उनको एक रिव्यू वीडियो चाहिए था, क्या इनको ये फ़ंड रखना चाहिए या स्विच करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो कि लॉन्ग हो सकता है, तो अभी आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि देखेंगे अगर एसबीआई ब्लू चिप फंड, कैनरा रेपको ब्लू चिप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा है और कौन सा अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो बात करेंगे फंड एज का, तो 9 ईयर का फंड एज है, यहाँ पे भी 9 ईयर का फंड एज है और इनका भी 9 ईयर का अराउंड सबका सेम है फंड एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बोलूँगा कि फोकस किस पे करिए, फंड साइज पे। जिसका फंड साइज अराउंड 10,000 से कम और 5,000 से ज़्यादा हो, उसमें आप निवेश करिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपने पैसे को एलोकेट करते हैं म्यूचुअल फंड में, अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा उसको एलोकेट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने के लिए कोशिश करते हैं। जिनके पास जितना ज़्यादा फंड होता है वो उतना बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एसबीआई ब्लू चिप फंड के पास अराउंड 33,000 करोड़ है और एक्सिस ब्लू चिप फंड के पास अराउंड 35,000 करोड़ है। बट अगर कैनेरा का देखेंगे तो 7,988 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न यहाँ पे किसने कितना जनरेट करके दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 साल में 12.5% का रिटर्न अराउंड है। और यहाँ कैनेरा में अगर देखेंगे तो 15.5% के अराउंड रिटर्न है और एक्सिस ब्लू चिप फंड में देखेंगे तो 14% के अराउंड यहाँ पे रिटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे रिस्क मेजर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कि हम पहले तो यहाँ पे बीटा देखते हैं, तो बीटा अगर हमारे 1 से कम रहता है तो वो हायर प्रोबेबिलिटी रहता है, मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है वो म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखेंगे तो बीटा इसका कितना ज़्यादा है, 1 के अराउंड इसका बीटा है। बट अगर इसका बीटा देखेंगे तो अराउंड इससे कम है, एसबीआई से कम है, और एक्सिस का देखेंगे तो कैनेरा से कम है। बट हमको यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है कैनेरा रेपको में, जो कि रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड में काफ़ी अच्छा खासा ये फेवरेबल है। और यहाँ पे अगर अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा हमारा क्या बताता है कि हमारा जो कि है बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं। मतलब हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है, मान लीजिए आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ में आपने किसी लार्ज कैप इक्विटी फंड को चूज़ किया, म्यूचुअल फंड को, तो वो निफ्टी को बीट कर पा रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे देखेंगे तो अल्फा का अराउंड 3%, मतलब ये 3% ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है इंडेक्स से। अगर वहीं एसबीआई का अगर देखेंगे तो बहुत कुछ खास नहीं कर रहा, और साथ में एक्सिस ब्लू चिप भी बहुत अच्छा खास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसने अल्फा काफ़ी अच्छा खासा जनरेट करके दे रहा है कैनेरा रेपको ब्लू चिप फंड में। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इसने पोर्टफोलियो में कहाँ कहाँ पे सेक्टर में एलोकेशन किया है। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल। तो बेसिकली बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने एलोकेट किया है, बोथ फंड ने बहुत अच्छा यहाँ पे एलोकेट किया है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करेंगे तो एसबीआई ब्लू चिप फंड में 0.91% का हमको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। कैनेरा रेपको ब्लू चिप फंड में 0.38 एंड इसमें देखेंगे तो 0.55। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जब हम इसको एग्जिट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए हमने 1000 का प्रॉफिट किया है तो उसमें से 1% जो कि है वो एसबीआई ब्लू चिप फंड ले लेगा। ऐसे ही कैनेरा में अगर देखेंगे तो 0.38% का जो कि है ये हमारा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। अगर एग्जिट लोड की बात करेंगे तो एग्जिट लोड सब में सेम है, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, और सेम हमारा जो कि इंडेक्स में ये की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या क्राइटेरिया होता है, इसमें 500 है, इसमें 1000 रुपये है और इसमें 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो कि मेरे हिसाब से कैनेरा रेपको ब्लू चिप काफ़ी अच्छा खासा है। तो आप इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप इसमें स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दूसरा जो कि बात करूँगा एक्सिस मिड कैप फंड को लेके, मैं कंपेयर भी आपको करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे इनका जो कि दूसरा क्वेरी क्या था एक्सिस मिड कैप फंड को लेके, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं 3 फिर से फंड से जो कि कंपेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो कि मैंने क्वांट चूज़ किया है और साथ में मैंने PGIM इंडिया मिड कैप फंड अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फंड साइज लगभग सबका सेम है। अगर फिर से यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे फंड साइज सबसे ज़्यादा मिड कैप का फंड है, तो इसको मैं पहला प्रायोरिटी देना चाहूँगा। अगर यहाँ पे रिटर्न की बात करेंगे तो ये 21% के अराउंड रिटर्न दिया है। एक्सिस मिड कैप फंड 18% का रिटर्न दिया और साथ में PGIM 20% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे बीटा लगभग थोड़ा सा हाईयर है, तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिल रहा, क्योंकि अगर साथ में अगर हम अल्फ़ा देखेंगे तो इसका अल्फ़ा 11 गुना है। अगर इसका मिड कैप फंड से देखेंगे, एक्सिस मिड कैप फंड से, तो इसका 11 गुना अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा इसका काफ़ी अच्छा खासा है, तो हमको बीटा में
थोड़ा सा देखो कि निगलेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी इसमें देखेंगे तो सेम जो कि है इन्होंने जो कि सेक्टर में एलोकेट किया, फाइनेंशियल सर्विस, मटेरियल सर्विस, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल, तो इनका भी जो कि चूजिंग सही है, सेक्टर को अच्छा चूज़ किया। क्योंकि अगर मेरे आप वीडियो देखते होंगे तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस सेक्टर में अच्छा खासा फ्लो आ रहा है पैसा। तो अगर यहाँ पे टॉप होल्डिंग की बात करेंगे तो टॉप होल्डिंग में काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने ले रखा है, बस पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने किस लिए ले रखा है, जो कि अभी पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम भी किया है, जो कि डाउन साइड से 21 से अराउंड अभी 43-44 के अराउंड चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने रिटर्न दिया है बना के। अगर यहाँ पे हम फंड डिटेल्स की बात करेंगे तो फंड डिटेल्स में जो कि है यहाँ पे थोड़ा सा जो कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट हमको यहाँ पे अल्फा काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। और साथ में अगर एग्जिट लोड की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.5% देखने को मिल रहा है, और साथ में हमको 1% जो कि है मिड कैप फंड में देखने को मिल रहा है। तो मैं जो कि प्रेफर करूंगा कि क्वांट मिड कैप फंड में आप स्विच कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में एज ए इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे मैं आपको तीसरा जो कि है आपका जो कि रिव्यू है एक्सिस स्मॉल कैप फंड को लेके, तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे इनका जो कि तीसरा फंड को लेके था एक्सिस स्मॉल कैप फंड को लेके, तो यहाँ पे मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर देखेंगे तो सबका जो कि फंड साइज अराउंड सबका सेम है। कैपिटल अगर देखेंगे तो फंड साइज जो कि 2000 है, तो जो कि मैं पहला प्रायोरिटी दूंगा क्वांट स्मॉल कैप फंड को। और यहाँ पे बहुत सी जो कि चीज़ें अगर देख के निकल के आती हैं तो 5 साल में अराउंड 20% का रिटर्न दिया है, 23% का रिटर्न दिया है, इसने 17% के अराउंड रिटर्न दिया है। तो हमको रिटर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा भी फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। साथ में अगर बीटा की बात करेंगे तो बीटा में जो कि कंसीडर सबसे ज़्यादा है, बट अगर साथ में अल्फा को कंपेयर करेंगे तो बीटा हमारा फिर भी ठीक है। क्योंकि अगर देखें तो हमारा 5 टाइम्स जो कि अल्फा है, तो अगर अल्फा और बीटा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बीटा को हम जो कि निगलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में क्योंकि हमको अल्फा यहाँ पे बहुत अच्छा पे जनरेट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अगर हमारा बीटा 1 से कम रहेगा तो हमारे लिए ज़्यादा प्रीफर रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो बीटा जो कि 0.94 है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमको अल्फा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो टॉप होल्डिंग इनकी क्या क्या है, तो इन्होंने ITC, अंबुजा, IRB, हिमाचल और साथ में इंडिया सीमेंट इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा जो कि होल्डिंग ले रखा है। तो काफ़ी अच्छा खासा ITC ने परफॉर्म किया है, अंबुजा सीमेंट ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, और साथ में इंडिया सीमेंट ने भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड सबका एक्सपेंस रेशियो सेम है, और लॉकिंग पीरियड यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन देखेंगे तो गुड फॉर लॉन्ग टर्म, गुड फॉर लॉन्ग टर्म, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो जो कि मैं पर्सनली क्वांट स्मॉल कैप फंड में जो कि इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको चौथे फंड के बारे में लेके चलूंगा, जो कि अपना चौथा फंड था पराग पारिक को लेके। तो यहाँ पे मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को जो कि कंपेयर करना चाहूँगा क्वांट और जो कि PGIM, जो कि ये मेरे को बहुत ही बेहतरीन अभी तक लगा है क्वांट और PGIM, जिस वजह से इसको मैंने चूज़ किया है। तो अगर यहाँ पे हम फंड एज की बात करेंगे तो लगभग सबका सेम है। PGIM का 2 साल जो कि है अभी कम है। तो यहाँ पे अगर फंड साइज की बात करेंगे तो जो कि क्वांट का देखेंगे तो 3000 करोड़ का है, बट अगर यहाँ पे हम रिटर्न की बात करते हैं तो इन्होंने 3 ईयर में 23% का रिटर्न दिया है, 35% का रिटर्न दिया है, 25% का रिटर्न दिया है। और साथ में अगर 1 ईयर का देखेंगे तो -6% का रिटर्न है, 9% का रिटर्न है और -5% का रिटर्न है। तो अगले अगर 5 साल में हम देखते हैं तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो 23% का हमको यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखने के लिए मिला है। अगर यहाँ पे मैं बीटा की बात करूँगा तो बीटा जो कि लगभग 0.9 है और 0.78 है। अगर यहाँ पे हम अल्फा को कंपेयर करेंगे तो अराउंड 2 गुना यहाँ पे अल्फा काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा क्वांट का है। अगर यहाँ पे हम टॉप होल्डिंग की देखेंगे तो टॉप होल्डिंग फिर भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अभी आपको मैंने जैसा बताया कि ITC, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लार्सन टूर्बो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो कि परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी है। अगर यहाँ पे हम एग्जिट लोड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पराग पारिक में अराउंड 2% का हमको यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ता है, और साथ में अगर देखेंगे क्वांट में 0% का देना पड़ता है। अगर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.58 है और यहाँ पे 0.78 है। तो एज मैं कंसिडर करूँगा क्वांट एक्टिव फंड को, जो कि मैं रिसेंटली में भी जो कि सोच रहा हूँ कि पराग पारिक या क्वांट एक्टिव फंड में किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो मैं क्वांट एक्टिव फंड को जो कि अभी चूज़ करूँगा, इसमें भी मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहूँगा कि मैंने किन किन सेक्टर में या किन किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है और मेरी होल्डिंग क्या है अभी तक का। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि मैंने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टाटा डिजिटल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्वांट एक्सप्लान फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और क्वांट स्मॉल कैप में अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग किया है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया कुछ स्कैम के कारण, और साथ में मैंने इन्वेस्को इंडिया में भी जो कि है अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो अभी मेरा जो कि एक्टिव फंड है वो क्वांट है, क्वांट एक्सप्लान फंड है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।